अस्सलामुअलैकुम डियर, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल गज़ल मैथमेटिक्स। डियर, आज हम इंटर पार्ट 2 की जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर मौजूद है सैंडविच थ्योरम। तो सैंडविच थ्योरम की मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, थीटा टेंड टू 0, सैन थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1। तो डियर, ये जो थ्योरम सैंडविच थ्योरम है, ये कैलकुलस पार्ट 2 के अंदर भी, कैलकुलस BS की जो क्लासेस हैं, BSc की, ADS की, वहाँ पर भी यही थ्योरम अगर आप वहाँ करना चाहें तो वहाँ पर भी यही थ्योरम कर सकते हैं, वहाँ पर भी बिल्कुल ये सेम थ्योरम है। तो ये इसकी स्टेटमेंट है। तो अब हम इसका प्रूव करने लगे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका प्रूव शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी फिगर देखते हैं। मैंने एक सर्कल लिया है, तो आप प्रूव शुरू करते हैं। टू एवेलुएट दिस लिमिट वी अप्लाई ए न्यू टेक्निक, टेक थीटा ए पॉजिटिव एक्यूट सेंट्रल एंगल ऑफ सर्कल विद रेडियस r इक्वल टू 1। ये हमने एक सर्कल लिया जिसके O से लेकर A तक इसका ये रेडियस है जो कि 1 की इक्वल है, एज शोज इन फिगर OAB। हम फिर इसके बाद OAB रिप्रेजेंट सेक्टर ऑफ द सर्कल, फिर OAB रिप्रेजेंट कर रहा है सेक्टर ऑफ द सर्कल को। तो गिवन दैट हमारे पास क्या है, ये हमने फिगर ली। इसके बाद यहाँ पर D ले लिया, B ले लिया और थीटा यहाँ पर एंगल एक्यूट एंगल ये जो इस्तेमाल किया ये आ जाएगा। तो गिवन दैट OA और OB ये दोनों हमारे पास रेडियस हैं जो कि इक्वल टू 1 है, रेडियस ऑफ द सर्कल फ्रॉम द फिगर। अब हम जो है फिगर उसको इस्तेमाल करते हुए इससे आगे ले चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB लेस देन होगा एरिया ऑफ सेक्टर OAB से। OAB जो एरिया ऑफ सेक्टर है उससे लेस देन होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो इसके बाद और ये लेस देन होगा हमारे पास एरिया ऑफ OAD से, एरिया ऑफ OAD से ये लेस देन होगा। तो ये इनइक्वालिटी हमारे पास एक है जिससे हमने इक्वेशन ये इनइक्वालिटी 1 का नाम दे दिया है, एक का। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB फाइंड करते हैं। तो ये हम किस तरह फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल टू हमारे पास होता है 1/2 बेस डॉट एल्टीट्यूड। तो सबसे पहले 1/2, यहाँ पर बेस हमारे पास है OA बेस है, जबकि B और C हमारे पास जो है B और C ये हमारे पास एल्टीट्यूड है। OA हमारे पास रेडियस है, तो बेस है, तो ये हमारे पास 1 की इक्वल है, तो ये तो 1 आ जाएगा। फिर और B और C जो हमारे पास एल्टीट्यूड है इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो जो एंगल के सामने वाला एंगल के सामने जो होता है वो हमारे पास सैन थीटा होता है। तो यहाँ पर होता है BC, हमारे पास BC और OA आ जाएगा। OA तो हमारे पास 1 की इक्वल है क्योंकि ये हमारे पास रेडियस है, क्योंकि OA हमारे पास OB हमारे पास रेडियस है, तो ये इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। जबकि B और C इस तरह सैन थीटा इज इक्वल टू BC जो हमारे पास वो सैन थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हमारे पास 1/2, जहाँ पर OA की जगह 1 आ गया और सैन। तो अब यहाँ पर 1/2 सैन थीटा हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB आएगा। अब हम फाइंड करते हैं सेकंड नंबर पर एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास इक्वल होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा। r हमारे पास हमें पता है, मालूम है, वो हमारे पास रेडियस है, तो वो हमारे पास ऑलरेडी 1 की इक्वल है। तो यहाँ पर 1/2 r की जगह 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/2 थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास 1/2 थीटा आ गया। तो इस तरह थर्ड नंबर पर हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAD। तो ये 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। तो 1/2 बेस हमारे पास जहाँ पर फिगर में OA है,
जबकि और एल्टीट्यूड हमारे पास ए और डी है, परपेंडिकुलर जो है वो ए और डी है, इसे एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर ए हमारे पास तो 1 की इक्वल है, ए डी हमारे पास होता है ए डी ओवर ओ ए हमारे पास रेडियस है वो तो आर 1 की इक्वल है, तो ओ ए तो 1 हो गया, तो ए डी हमारे पास होता है tan थीटा। तो ओ ए डी हमारे पास यहाँ पर सैन ओवर कॉज, यहाँ पर थीटा के सामने सैन और फिर कॉज, सैन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास होता है tan थीटा, तो tan थीटा आ जाएगा। तो ओ ए तो हमारे पास यहाँ पर है कि वो 1 है, तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर ओ ए की जगह 1 आ जाएगा और ए डी की जगह tan थीटा, तो 1/2 tan थीटा। और इसी तरह पुट द वैल्यू, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए डी 1/2 tan थीटा, तो जहाँ पर हम जो वैल्यू दी गए हैं, तीनों हमने जो वैल्यू निकाली हैं, तो हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वलिटी 1, यहाँ पर जो इन इक्वलिटी 1 है उसके अंदर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो 1/2 sin थीटा लेस देन 1/2 थीटा लेस देन 1/2 tan थीटा। तो अब हम मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, जब मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 इन तीनों टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो sin थीटा आ जाएगा, फिर थीटा, फिर लेस देन tan थीटा आ जाएगा। तो अब जो sin थीटा है थीटा उसी तरह आ जाएगा, फिर लेस देन sin थीटा को हम tan थीटा को sin थीटा और cos थीटा हम लिखते हैं, तो अब डिवाइडेड बाई sin थीटा, तो अब हम इन्हें sin थीटा से डिवाइड कर देंगे, तो sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो sin थीटा ओवर sin थीटा, थीटा ओवर sin थीटा लेस देन sin थीटा ओवर sin थीटा इन डॉट cos थीटा। तो अब यहाँ पर sin थीटा और sin थीटा कैंसिल, तो 1 थीटा और sin थीटा लेस देन 1 ओवर sin थीटा और sin थीटा कैंसिल, तो 1 ओवर cos थीटा। तो फिर हमारे पास यहाँ पर तो ये वैल्यू 1 को नीचे 1 लिख रहे हैं क्योंकि हमें कोई इशू वगैरह जो कुछ फ़र्क वगैरह ना पड़े। तो फिर sin, इससे हम जब हम sin थीटा को ऊपर ले जाना चाहें तो हम जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास जो हैं sin है हमारे पास लेस देन और ग्रेटर देन के, ये हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो पहले लेस देन था, अब ग्रेटर देन का हो जाएगा, तो ये ग्रेटर देन sin थीटा ओवर थीटा cos थीटा ओवर 1। तो टेक लिमिट थीटा, सॉरी यहाँ पर मैंने x लिख दिया गलती से, यहाँ पर थीटा अप्रोचेस टू 0 हमने करना है, क्योंकि यहाँ पर थीटा, यहाँ पर अगर x लिखेंगे तो यहाँ पर फिर हमारे पास x अप्रोच कराएंगे, सॉरी यहाँ पर थीटा होना है। तो टेकिंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पर तीनों के साथ हम लिमिट अप्रोच करवा देंगे थीटा, लिमिट थीटा टेंड टू 0। जब ये अप्लाई करेंगे तो इसे आगे देखें, तो यहाँ पर जब लिमिट अप्लाई होगी तो 1 के साथ, तो ये तो डेफिनेटली 1 ही आ जाएगा। और ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 जब होगा sin थीटा और थीटा इसी तरह आ जाएगा। तो यहाँ पर जब cos थीटा में जब 0 पुट करें, cos थीटा हमारे पास cos 0 1 होता है, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो बाई सैंडविच थ्योरम, तो हम यहाँ पर एंड पर लिख देंगे बाई सैंडविच थ्योरम लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों साइड पर जो है जो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 sin थीटा ओवर थीटा ये 1 के इक्वल है, तो यहाँ पर हम इसे 1 के इक्वल ही रख देंगे, दोनों तरफ सेम है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये हमारे पास प्रूफ था, बहुत अहम प्रूफ है सैंडविच थ्योरम का। ये BS क्लासेज ADP एसोसिएट डिग्री ADS जो प्रोग्राम है उसके हवाले से, और BSc की क्लासेस के लिए, इंटर पार्ट 2 की क्लासेस के लिए यही थ्योरम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।